हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बियॉन्ड फार्मूला। कल हमने एडवांस की वीडियो करी थी और आज हम कर रहे हैं परसेंटेज स्टार्ट, जो कि अर्थमेटिक है, और शाम को आपको नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो आज भी 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट की ड्यूरेशन रहने वाली है वीडियो की। चलो फिर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ लैंडलॉर्ड बॉट अ फ्लैट फॉर 8 लाख, ही वांट्स टू अर्न 9% एनुअल रिटर्न। ठीक है, पहली बात तो उसका फ्लैट है 8 लाख का और उसको 9% एनुअल रिटर्न चाहिए, मतलब ये हो गया 72,000। ठीक है, इतना इसको एनुअल रिटर्न चाहिए। आफ्टर पेइंग 2,000 पर मंथ फॉर मेंटेनेंस, व्हाट शुड बी मंथली रेंट ही चार्जेस। तो अगर इसका निकालें तो ये हो गया 6,000 मंथली चार्जेस, बट इसमें 2,000 पर मंथ मेंटेनेंस भी ऐड करना है, तो वो उसको रेंट पे देना पड़ेगा अपना फ्लैट 8,000 पे। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5%। ठीक है, 5% मतलब कि 20 से 21 हो गया पेट्रोल का प्राइस। बिफोर द हाइक द प्राइस वाज 82 पर लीटर, अ मैन ट्रेवल्स। ठीक है, पहले 82 था, मतलब इसकी वैल्यू जो है ये 82 है, तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी। 82 जो है वो 20 की वैल्यू है, तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें ये निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 861। ठीक है, 861 डिवाइड बाय 10 मतलब कि 86.1, इतना हो जाएगा। अब A man travels 3045 किलोमीटर एवरी मंथ एंड his car gives a mileage of 15 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 3045 किलोमीटर चलता था और 15 की एवरेज से, तो कितना तेल लगता था उसका। 203 लीटर उसको पेट्रोल लगता था इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। व्हाट इज द इंक्रीज इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मैन्स ट्रेवल ड्यू टू द हाइक इन द पेट्रोल प्राइस। अब 1 लीटर पे कितना बढ़ा है, 4.1 रुपये बढ़ा है 1 लीटर पे, तो 203 लीटर पे कितना बढ़ जाएगा। अब इससे हमें बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 203 इंटू 41 डिवाइड बाय 10, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 832.3, मतलब कि अप्रोक्सीमेट 832। बी ऑप्शन आ जाएगा हमारा। द एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस होल्ड ऑन फूड क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट इज इन रेशियो 2:4:4। फूड, क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट 2:4:4, और आगे परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको 00 ले लेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाए। इन द कमिंग ईयर द कॉस्ट ऑफ फूड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 10%। अब 10% फॉल हो जाएगी, मतलब ये 180 हो जाएगा। क्लोथिंग का जो है वो राइज बाय 5%, मतलब कि 420 हो जाएगा। एंड एंटरटेनमेंट जो है फॉल हो जाएगा 15% से, मतलब कि ये 340 हो जाएगा। ठीक है, और उसने पूछा क्या, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ कितना था 1000, और यहाँ कितना बचा 400, 500, 600 और 300, 940। तो मतलब पहली बात तो डिक्रीज ही हो रहा है, तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। और ये कितना हो रहा है 60/1000, 6% साफ दिख रहा है, 6% डिक्रीज। इवेल्युएट। अब फोर्थ क्वेश्चन है ये, यहाँ पर ऐसे आएगा 12 1/2% ऑफ 160 560 एंड प्लस 66 2/3% ऑफ 240। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो 12 1/2 क्या होता है, 12 1/2 हमारे पास होता है 1/8, प्लस 66 2/3 क्या होता है 2/3। बस इसको सोल्व करना है। ये हो गया 70, ये हो गया 80। 160 और 70 कितना होता है 230। बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेंडर सेल्स शर्ट एट 500 ईच अर्निंग अ 2% कमीशन। ठीक है,
500 पे वो 2% कमीशन खा रहा है, मतलब कि 10 रुपए कमीशन खा रहा है। एंड टाइज एट 150 ईच विद 12% कमीशन, 150 पे 12% कमीशन खा रहा है, मतलब कि 18 रुपए। If he sells 3 shirts and 4 ties per day, what will be his total commission earned in 30 days? 3 शर्ट है और 4 टाइज है। 3 शर्ट है मतलब कि 30 रुपए और 4 टाइज है मतलब कि 72 रुपीज। तो ये एक दिन में कितना खा रहा है? और एक दिन में खा रहा है 102 कमीशन, और इसको हमें 30 दिन का निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 3060 रुपीज, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सिक्स। द बजट फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इज एलोकेटेड टू लैंड एक्विजिशन। ठीक है, लैंड एक्विजिशन, बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर। ठीक है, इसको बजट अलॉट हुआ है किस रेशो में? 5, 3 एंड 2। अब इसको डबल जीरो, इसको भी डबल जीरो, क्योंकि आगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट द कॉस्ट ऑफ लैंड एक्विजिशन रोज बाय 5%। 5% मतलब कि ये हो जाएगा 525। बिल्डिंग मटेरियल रोज बाय 10%। 10% का मतलब ये हो जाएगा 330। एंड लेबर फेल बाय 20%। 20% का मतलब ये हो जाएगा 160। तो वही इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है इसमें भी। तो कितना आ रहा है? ये आ गया 1000, और ये कितना आ रहा है? ये हो जाएगा हमारे पास 500, 300, 800, 855, 955 और 1015। तो बताओ 1000 पे 1015 कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? 1.5% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सिटी द करंट नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इज 25,000। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, ठीक है, इसमें बोला है कि मेल प्लस फीमेल अभी कितने हैं? 25,000 है। ठीक है, और बोला कि 5% लिटरेट मेल्स डिक्रीज हो गए, तो मतलब पहले 20x थे, अब 19x हो गए। और बोल रहा है कि लिटरेट फीमेल्स जो है वो 10% इंक्रीज हो गई, मतलब पहले 10y थी, अब 11y हो गई ये फीमेल्स। अब जो इसकी वैल्यू है 20x प्लस 10y, ये तो है 25,000, और 19x प्लस 11y, इसकी वैल्यू है 25,250। अब हमें यहाँ से x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे इसमें मेथड यूज करके हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास लास्ट में 750। एलिमिनेशन का यूज करके या कैसे भी करके हमें निकालनी है, और x की 750 आ जाएगी। और हमें पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स, 20x की वैल्यू पूछी है, तो 20 इंटू 750, ये हो जाएगा हमारे पास 15,000, सी ऑप्शन। A baker ordered 10 kg of premium flour and some additional kg of standard flour। ठीक है, प्रीमियम केजी, प्रीमियम फ्लोर और स्टैंडर्ड फ्लोर। द प्राइस ऑफ प्रीमियम फ्लोर पर केजी वाज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोर। ये ट्वाइस है, ये प्राइस है, प्राइस का रेशियो। और क्वांटिटी इसने 10 किलो मंगाई है, और इसकी कोई एक्स केजी है। ठीक है, ड्यू टू एन ऑर्डरिंग एरर द क्वांटिटीज ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्लोर वर इंटरचेंज। ठीक है, अब ये एक्स केजी मंगवा लिया और ये 10 किलो मंगवा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो टोटल कॉस्ट है वो 25% डिक्रीज हुई है। ठीक है, 25% डिक्रीज। फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम फ्लोर टू स्टैंडर्ड फ्लोर इन ओरिजिनल ऑर्डर। अब देखो, 25% कॉस्ट डिक्रीज हुई है, मतलब कि जो प्रीमियम फ्लोर है वो कम क्वांटिटी में आया है ना? तभी तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड फ्लोर की कम है। जो एक्स की वैल्यू यहाँ कम होगी, तभी तो प्रीमियम जो फ्लोर है वो कम आएगा।
और उसकी वजह से हमारा जो प्राइस है उसमें डिक्रीमेंट आएगा। तो इससे साफ-साफ पता चलता है कि अगर ये 10 है तो ये x की वैल्यू 10 से बिल्कुल कम ही होगी। तो रेशियो में अगर ऑप्शन से जाएँ तो 3:4 ये प्रीमियम है और इधर वाला स्टैंडर्ड है। तो 3:4 ये तो स्टैंडर्ड की ज़्यादा आ रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4:5 भी नहीं होगा और 1:2 भी नहीं होगा। ऑप्शन सिर्फ एक ही है जिसमें प्रीमियम की 5 है और स्टैंडर्ड की 2 है और यही ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड मान लो हमने स्टैंडर्ड केजी जो स्टैंडर्ड फ्लोर है वो 20 केजी मंगवाया और अब क्वांटिटी इंटरचेंज हो गई। पहले प्रीमियम 10 केजी आ रहा था, अब प्रीमियम 20 किलो आ रहा है, तो हमारा प्राइस डिक्रीज होने की बजाय बढ़ता। बट अगर हमने स्टैंडर्ड को 5 केजी ही मंगाया है, अगर हमने स्टैंडर्ड को 5 केजी मंगाया है, तो अब प्रीमियम जो है वो 5 आएगा और स्टैंडर्ड 10 आएगा, जिसकी वजह से हमारा प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस ऐसे ऑप्शन से खेलना है, नहीं तो ये बेसिक से भी हो जाएगा। बेसिक से आगे एक ऐसा और क्वेश्चन आएगा, वो करेंगे हम। 9th क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट। ठीक है, लास्ट वाला पढ़ो क्या है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन। तो एक्स ले लेते हैं हम। एक्स में 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 5% इनवैलिड है, बचे कितने, 95%। ठीक है, इफ अ विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड 11,400 वोट्स, जो कि है 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, मतलब इसका 60% हमें दे रखा है 11,400। अब यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब इसको कैंसल आउट करना है बस इधर उधर करके। ये किस पे जा रहा है, 8 पे कैंसल आउट कर देते हैं। 8 1 जा 8, 32, 2 0 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। 19 पे जाएगा ये। हम्म तो ये 19 5 जा 95 और ये बचेगा 7 एंड 5। ठीक है, तो ये बचेगा 15, तो उधर जाके हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 25,000, हमारा आंसर आ जाएगा इससे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी इज 25% मोर देन ए। ये बी है और ये ए है। बी इज 25% मोर देन ए एंड सी इज 20% मोर देन बी। ठीक है, जो 125 है वो 120 की वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। बस ये सोल्व करना है हमें। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, और हमें निकालना है ए रेशो सी। ठीक है, तो ए रेशो सी हो जाएगा 600 और 6 to 5, जो कि होगा 25 पे अगर हम कैंसल आउट करें। नहीं, ऐसा नहीं होगा ये। इसको हम रेशो में लेके जाते हैं, बी ए एंड हेयर सी। बी जो है ए से 25% ज़्यादा है और जो सी है वो 20% ज़्यादा है, 20% मतलब कि 6। ठीक है,
और हमें ए रेशियो सी निकालना है, तो ये हो जाएगा 2:3। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11th, a stationery supplier ordered 8 boxes of premium pens, प्रीमियम और सम, ये अब उस फ्लोर की तरह है, ठीक है। द प्राइस ऑफ प्रीमियम पेन्स पर बॉक्स वाज ट्वाइस दैट ऑफ स्टैंडर्ड पेन, वही सेम प्राइस का, ये प्राइस का रेशियो है। और बोला है कि 8 बॉक्सेस ऑफ प्रीमियम पेन्स, 8 बॉक्सेस, और इधर एक्स मान लेते हैं, ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब when the order was delivered, the number of boxes of premium and standard pens had been accidentally interchanged. This increased the total bill. जो टोटल बिल है वो 25% ज़्यादा हो गया। What was the ratio of the original number of premium pens to the original number of boxes of standard pens? अब इंक्रीज हुआ है तो x की वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा होगी 8 से, तभी तो प्रीमियम पेन्स ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा प्रीमियम पेन आएंगे तो ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, तो x की वैल्यू 8 से ज़्यादा होगी। और हमें इसी का रेशो निकालना है कि 8:x में इस x की वैल्यू क्या होगी, तो 8 से तो ज़्यादा ही होगी, तो 2:1 तो हो नहीं सकता कैंसिल, और 3:1 भी नहीं हो सकता कैंसिल, तो हम मान लेते हैं कि 1:2 है प्रीमियम और स्टैंडर्ड पेन की क्वांटिटी। अब ये देखो, 2 8 जा 16 प्लस x, ये ये मतलब पैसे लगते अगर यही सेम क्वांटिटी जो उसने ऑर्डर करी है वो आती, तो बट क्या हुआ, वो इंटरचेंज हो गए। इंटरचेंज होने की वजह से क्या हुआ, 2x + 8, इतने पैसे लगे। अब मान लो x की वैल्यू हम 1:2 के हिसाब से, अगर 1 8 है तो 2 क्या होगा, 16। अब अगर x की वैल्यू 16 लें तो मतलब ये होगा 32, और 16 लेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो ये कितना हो रहा है, 8/32 इंटू 40, जो कि 25% इंक्रीज हो रहा है। और वही क्वेश्चन में दिया हुआ है, हिट एंड ट्रायल से हमारा जो है सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम इसको। 12th, a school organized a field trip for 100 students and 10 chairpersons. Each student was given a snack pack containing items equal to 15% of total number of students. 100 स्टूडेंट को हमने एक स्नैक पैक दिया जिसमें 15 आइटम थे। Each chairperson received a snack pack with items equal to 25% of total number of students. चेयरपर्सन को हमने ये दिया और स्टूडेंट को हमने ये दिया है जिसमें से 15 और 25 जो है वो आइटम्स हैं। How many snack items were distributed in total? अब 15 आइटम 100 बच्चों को, 1500, 25 आइटम 10 चेयरपर्सन को, क्योंकि चेयरपर्सन तो 10 ही हैं, 250, 1750 इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। If 45% of a number is 0.9 more than, ठीक है, 45% of number is 0.9 more than 30% of it. अब 30 को इधर ले आओ तो 15x डिवाइड 100 इज इक्वल टू 0.9, ये इधर जाएगा तो 90, और ये हो जाएगा 6 हमारा आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, रोहन ऑर्डर्ड 5 kg of premium coffee and some additional kilogram of ordinary coffee. प्रीमियम कॉफी एंड ऑर्डिनरी कॉफी 5 kg, नहीं पहले हम यहाँ ऊपर प्राइस लिखेंगे, ये 5 kg ऑर्डर की है और ये कुछ एडिशनल किलोग्राम। प्राइस ऑफ प्रीमियम कॉफी पर केजी वाज 3 times दैट ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी, ये 3 times है। When order was delivered, it was found that quantities of premium and ordinary coffee have been swapped. This change increased bill. Increased है ना, तो मतलब कि ऑर्डिनरी कॉफी की अमाउंट डेफिनेटली ज़्यादा होगी, तो 2:1 कैंसल आउट, 3:1 कैंसल आउट, क्योंकि पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ प्रीमियम कॉफी टू द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ऑर्डिनरी कॉफी। ओरिजिनल क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो रेशियो में भी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमारे पास बी और सी दो बचे। अगर यही ऑर्डर करता तो कितना होता, 15 + x, बट क्वांटिटी इंटरचेंज हो गई, तो मतलब 3x + 5। अब 40% इंक्रीज बता रहे हैं, तो हम पुट करके देखेंगे वैल्यू, 1:2 उठाते हैं पहले। 1:2 के हिसाब से 1 5 की वैल्यू है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,
तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, और इसको अगर पुट करें तो यह आ जाएगा 25 एंड 3 10 जा 30 प्लस 5 35। तो 10/25 इंटू 100, तो ये क्या हो रहा है 40% हमारा आंसर आ गया, जो कि मैच हो गया, तो 1:2 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, a stationery shop ordered 6 dozen red pens and some additional dozen blue pens। ये होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, ये थोड़ा मिस टाइप है, इसको देखते हैं क्या है। 16th क्वेश्चन है 80% ऑफ 350, ठीक है, -37.5% ऑफ 160, 37.5% ऑफ 160, ठीक है, 80% ऑफ 350 माइनस 37.5% क्या होता है, 37.5% होता है हमारे पास 3/8, 160, एंड 11% ऑफ 500। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें बस। 35 इंटू 8 280, 3 2 जा 6 प्लस 55, तो ये कितना हुआ 275 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद 120 क्वेश्चन देयर आर 3 सेक्शन जीके, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अ कैंडिडेट आंसर्ड 70% ऑफ जीके। 70% ऑफ जीके मतलब कि 14 क्वेश्चन उसने जीके के आंसर किए, 50% ऑफ रीजनिंग मतलब कि 25 क्वेश्चन, और 30% ऑफ इंग्लिश मतलब कि 3 5 जा 15 क्वेश्चन उसने ये किए। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 25 5 40, और ये 54 क्वेश्चन उसने इन टोटल किए। इफ द मिनिमम पासिंग स्कोर इज 60%, 60% है मतलब कि 120 का 60% कितना 72। हाउ मैनी मोर क्वेश्चन डिड द कैंडिडेट नीड टू आंसर करेक्टली, तो कितना हुआ ये 18 क्वेश्चन और उसको सही करने थे, सी ऑप्शन। 2.5% ऑफ 200, 5 हमारा ए ऑप्शन। 75% ऑफ अ नंबर इज 15 मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। अब इसमें या तो हम x की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर लें, या फिर इधर लाके इसको वो कर देंगे 12 9x माइनस 8x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180, सी ऑप्शन। if 15% of a is equal to 25% of b, ए और बी का रेशो पूछा है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो ए और बी का रेशो आ जाएगा हमारे पास 5:3, ठीक है। नेक्स्ट, 20% of p plus q is equal to 50% of p minus q, then find the ratio of p and q। परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ आया p प्लस क्यू, p माइनस क्यू इज इक्वल टू 5/2। अब p बाय क्यू होगा 7/3। यहाँ हमने लगाया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब कि p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइड बाय p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू, 5 + 2 5 - 2। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2p और नीचे 2q, 2 2 कैंसिल, और ये आ जाएगा 7/3, ठीक है, बी ऑप्शन। a is 25% more than b and b is 20% more than c, ठीक है, a b c। a is 25% more than b and b is 20% more than c। 20% मतलब कि जो 4 है वो तो आ जाएगा 10/3, ठीक है।
तो हमें चाहिए रेशियो ए रेशियो सी का। तो कितना आ जाएगा 5:10/3, ये 3 इधर आ जाएगा, 15:10 जो कि आ जाएगा 3:2, ए ऑप्शन। 25% ऑफ पी प्लस क्यू, 75% ऑफ पी माइनस क्यू, पी और क्यू का रेशियो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1:3। अब पी रेशियो क्यू क्या हो जाएगा 4:2, मतलब कि 2:1। 25% ऑफ सेम क्वेश्चन 2:1 आ जाएगा ये तो। 40% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% of A is equal to 0.5 of B is equal to 1/4 of C। 0.5 मतलब कि 1/2 लिख सकते हैं इसको, और 40/10 मतलब कि 1/2.5 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया 1/2.5। तो रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, 2 एंड 4। बट रेशियो को हम डेसिमल में नहीं छोड़ते, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 और ये 4 और ये 8। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। 25% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी इज इक्वल टू 10% ऑफ सी। परसेंट 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 कैंसल, 5 5 25, 5 4 20, 5 2 10। तो हमारे पास आ गया 5a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 2c। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेके इन तीनों को डिवाइड कर देंगे, जो कि होगा 20। तो ये आ जाएगा a डिवाइड बाय 4, b डिवाइड बाय 5, c डिवाइड बाय 10। 4 5 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, if 12.5% of P is equal to 50% of Q। और 12.5% क्या होता है 1/8। 1/8 of P is equal to 1/2 of Q। तो P रेशो Q पूछा है तो 4:1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स वर 20% मोर देन इन फिजिक्स। ये फिजिक्स है, ये मैथमेटिक्स है। 20% मोर देन मतलब कि फिजिक्स में 5 है और मैथ्स में 6 हो गए। इफ ही स्कोर्ड 72 इन फिजिक्स, 72 फिजिक्स मतलब 72 जो 5 की वैल्यू है, तो पूछा है मैथमेटिक्स में कितने होंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। या फिर हाँ, एक सेकंड, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर से हो जाएगा 6 2 12, 12 इंटू 72 करना है। 12 दूनी 24 का 4 दो करीब 12 7 84 और 2 86। तो 86.4 हमारा आंसर आ जाएगा। एन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट्स 20% ऑफ देयर सैलरी टू चैरिटी। ठीक है, मतलब उसकी मान लेते हैं 100 सैलरी है, और जो 20% है वो चैरिटी में दे देता है। फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट, ये रिमेनिंग है, 40% इज एलोकेटेड टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द रेस्ट इज डिवाइडेड फॉर एजुकेशन। अब रेस्ट बची कितनी, इतनी बची है। तो कितनी बच गई 100 में से 48 बच गई। अब 48 को 7:5 में इसने डिवाइड कर दिया, किसमें, एजुकेशन एंड ट्रैवल में। ये एजुकेशन है और ये ट्रैवल है, तो ये होगा 28 और ये हो जाएगा 10। बट पूछा है एक्सपेंस ऑन ट्रैवल, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6000, जो कि इंटू 600 है। एक सेकेंड, और ये 20 आएगा, तो ये इंटू 300 होगा, इंटू 300। तो पूछा है उसकी सैलरी कितनी है, तो सैलरी हमने 100 मानी थी, तो 100 इंटू 300, 30,000 आंसर। द बेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म इज इंक्रीज्ड बाय 25% while the height remains the same। तो वॉल्यूम इंक्रीज कितना होगा, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू में हाइट। तो A1 इंटू एच है, तो A2 इंटू एच। अब एच तो सेम है तो कैंसल। A1 25% बड़ा है, तो वॉल्यूम भी तो 25% ही बढ़ेगा, तो सी ऑप्शन। A town has males and females in the ratio 3:2। ठीक है,
मेल है फीमेल है, 300 और 200 ले लेंगे क्योंकि परसेंटेज आएगा आगे। द मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 10%, मतलब कि ये 330 हो गया। एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 25%, ये हो गया 250। तो पूछा है व्हाट इज द न्यू रेशियो, 33:25, बी ऑप्शन। अ मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, इनकम है 100, एक्सपेंडिचर है 80 और सेविंग्स यहाँ से आ गई 20। हिज इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 25% बट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो हमें पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट हैव हिज सेविंग्स इंक्रीज्ड। 25/20 into 100, 125%, ए ऑप्शन। Population of a village increases by 8% annually. If the current population is 58320, what was it 2 years ago? 2 years ago कितनी थी? अब x में 108% का इंक्रीमेंट, फिर से 108% का इंक्रीमेंट, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 58320। बस इसकी वैल्यू निकालनी है। 12 पे काट दो इसको। ठीक है, फिर से 12 पे काट दो। अब इसको किस पे काटें? 9 9 81 पे काट दो, 5 पे। तो 50,000 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, ए ऑप्शन। 3 numbers are such that second is 150% of the first। ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। बोला है कि सेकंड इज 150% ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये 100 है, ये 150 है। एंड थर्ड इज 80% ऑफ द सेकंड, 80% ऑफ सेकंड मतलब कि 120 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड नंबर? 5:6, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर वाज मिस्टेकनली इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, 100 से 125 कर दिया उसको गलती से, उसको घटाना था 20%। तो बाय व्हाट परसेंट इज द फाइनल रिजल्ट मोर देन द करेक्ट वैल्यू? करेक्ट वैल्यू तो ये है और फाइनल रिजल्ट ये है, तो कितना है? 45/80 into 100। अब इसको काटना है, 450 डिवाइड बाय 8, 8 5 जा 40 एंड देन 8 6 जा 48, 56 समथिंग आएगा, ए परसेंट, ए ऑप्शन। Spherical balloon is inflated, causing its radius to grow by 10%. By what percent does its surface area increases? ठीक है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, इधर भी 4 पाई r² लिख लो कि चेंज हुआ है। 4 पाई तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। 10% मतलब कि रेडियस 10 से 11 हुआ है, तो इसका स्केयर करना है हमें। तो 100 से 121, ये सरफेस एरिया में चेंज आएगा 21% का, सी ऑप्शन। एरिया ऑफ अ रेगुलर ट्राइंगल इंक्रीजेज बाय 44%। रेगुलर ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 a², और ये √3/4 a² ये जो पूरा एरिया है ये तो कैंसिल ही कर दो। ये जो एरिया है ये 44, 100 से 144 हुआ है। तो पूछा है साइड लेंथ में कितना इंक्रीज आया है। अब ये तो a1² की वैल्यू है और ये a2² की वैल्यू है, तो इनको हम अंडर रूट कर देंगे, तो 10 to 12। ये साइड में चेंज आया है, कितना आया है? 20%, ए ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ अ नंबर, ठीक है, 20% ऑफ अ नंबर एंड 10% ऑफ द सेम नंबर इज 120। मतलब कि 10% की वैल्यू जो है वो 120 है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1200 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स 10% इन फर्स्ट ईयर, 20% इन सेकेंड एंड 30% इन द थर्ड। इनिशियल वैल्यू 10,000 है, तो 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10,000 है, पहले 90% हुई उसकी वैल्यू, फिर उसकी वैल्यू 80% हुई और फिर इसकी वैल्यू 70% हुई। 0 0 0 0 0 0, और ये भी 0 0 0। 72 into 70, ये निकालने में 7 2 ज़ा 14, 14 लास्ट में एक ही है, 5040 आएगा।
द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड। अब इसका काम है ही नहीं हमारे पास, ये ऐसे ही दे रखा है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल्ड, वॉल्यूम में इंक्रीज पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर टू क्यूब, तो ये पाई पाई ये तो कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे। रेडियस 1 से 2 हुआ है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 8। कितना परसेंट है? ये है 700%। ये ऑप्शन। A mixture contains 60% milk if 20 liters of water is added to 80 लीटर ऑफ मिक्सचर। अब 80 लीटर में 60% तो मिल्क है हमारे पास। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। मिल्क कितना है? 48, और ये कितना है? 32। अब बोला है 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 80 लीटर मिक्सचर, तो इसमें प्लस 20 कर दो तो ये आ गया 48 एंड 52। तो पूछा है न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क, तो ये 100 हो गया, तो मतलब कि 48% मिल्क है। Out of her total monthly income, a woman spends 60% on households and 15% on savings। ठीक है, 100 है, 60 खर्च दिया और फिर 15 खर्च दिया, जो कि हुआ 75। द रिमेनिंग अमाउंट इज स्पेंट ऑन अनदर आइटम्स, 25% बचा। और वही पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ हर इनकम इज स्पेंट ऑन अदर आइटम्स, 25%। ए सैलरी इज 40% मोर देन बीज सैलरी। ठीक है, ए की सैलरी बी से 40% ज्यादा है। इफ बी सैलरी इंक्रीजेज बाय 20%, ये 120 हो गई, एंड ए सैलरी बाय x%, देन एज न्यू सैलरी बिकम्स 25% मोर देन बी सैलरी। अब 25 इंटू 12 कितना होगा? ये हो जाएगा 150, क्योंकि 25% ज्यादा होगी ना इससे। तो और बोल रहा है यहाँ x% का इंक्रीज है। अब यहाँ बताओ कितना इंक्रीज है? 10 का इंक्रीज है 140 पे, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 एंड 50, 7 7 जा 49, 7 समथिंग आएगा, बी ऑप्शन। A value is increased by 30% and then decreased by an unknown percentage to return to the original value. What is the percentage decrease required? Hmm, ठीक है, एक वैल्यू है उसको 30% बढ़ा दिया, मतलब 130 कर दिया। अब उसको वापस इनिशियल में लाने के लिए कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 30/130 इंटू 100। बस ये सोल्व करना है। 13 2 जा 13 23 समथिंग आएगा, ए ऑप्शन। A student scored 80% in one subject and 60% in another. Both subjects have equal maximum marks है, तो ओवरऑल परसेंटेज बताना है। तो 80 और 60 कितना हो गया? 140 डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हो गया 70%, आंसर आ जाएगा। एवरेज पूछिए बेसिकली। द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय x% and then increased by x%. The final price becomes 10% less than the original. What is the value of x? Approximately x की वैल्यू पूछी हमें। अब देखो, अगर हम कभी करते हैं कि एक जो प्रोडक्ट है वो 10% बढ़ा दिया, फिर 10% कम कर दिया, तो फाइनल इंक्रीज और डिक्रीज कितना आएगा? तो हम इसको ऐसे करते हैं ना, 10% इंक्रीज, 10% डिक्रीज, और माइनस 100 डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसल, और हमारे पास -1 आ रहा है, मतलब 1% हमारे पास डिक्रीज आएगा। तो वैसे ही अगर हम इसमें देखें तो प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स, और माइनस एक्स के डिवाइड बाय 100, जो इसकी वैल्यू हमें -10% दी हुई है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। अब जो 31 की वैल्यू, 31 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 961, राइट। तो 31 से जस्ट ज्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि 1000 का स्क्वायर 31.6। ठीक है, ऐसे ही। 47 है, अ बैग कंटेन्स 20% रेड बॉल्स, 30% ग्रीन बॉल्स एंड रेस्ट आर ब्लू बॉल्स। मतलब कि 50% हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं जिनकी वैल्यू है 80। टोटल नंबर ऑफ बॉल पूछी है तो 160 हो जाएगा।
द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड बाय x एंड देन इंक्रीज्ड बाय, ये तो पीछे करके ही हैं 31.6। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ इनकम, ठीक है, 75 स्पेंड कर दिया, 25 बच गया, जो एक्सपेंस है वो 20% बढ़ गए, 20% बढ़ गए मतलब कि ये हो जाएगा 105। और इनकम जो है 10% बढ़ गई, तो परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, सेविंग्स कितनी हुई 5, तो मतलब कितना हुआ 5, सॉरी ये हुआ 20, 20/25 इंटू 100, एक सेकेंड, डिक्रीज कितना आ रहा है, हम्म, 25 से 5 होगी तो 20% डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सैलरी इज 40% मोर देन बी सैलरी, इफ बी सैलरी इंक्रीज बाय 20% एंड एज बिकम इंक्रीज बाय x%, ए की नई सैलरी, ये जो पीछे किया है वही क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। आज हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी चली गई, तो ओके, मिलते हैं शाम को एडवांस की वीडियो के साथ।